जी, मैं उनको फ्री में सर उसका क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैं पढ़ाऊंगा। कॉपी किताब जितना मटेरियल होगा सारा कुछ मैं दूंगा, और साल में 2 वस्त्र भी मैं ही दूंगा सर। अभी हम मौजूद हैं फुलपरास प्रखंड के महथौर खुर्द पंचायत के अंतर्गत महथौर गांव में, और आप देख सकते हैं कि एक फूसका घर है, यानी कि कच्चा घर जिसको कह सकते हैं मैथिली भाषा में। तो इस घर पे जो है अभी कोचिंग सेंटर चल रही है, धर्मेंद्र कोचिंग सेंटर के नाम से। सबसे खास बात यहाँ पे यह देखने को मिला है कि थोड़ा हम आपको दिखाएंगे, आइए आप देख सकते हैं कि मैं अभी अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जो भी विद्यार्थी सब हैं है चटाई पर बैठ करके जो है अध्ययन कर रही है, यानी कि पढ़ाई कर लिखाई कर रही है। एक समय में पहले जमाने में जो पाठशाला हुआ करता था इसी प्रकार के पेड़ के नीचे या घर में भी, तो चटाई पे बैठ करके, तो ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पे अध्ययन का कार्य यहाँ पे चल रहा है। संचालक है धर्मेंद्र जी, जिन्होंने बीरा लिया है इस गांव में रह करके जो है जो गरीब और किसान तबके के जो लोग हैं उनके सारे के सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अगर नौकरी पेशा वाला या बड़े यानी कि बिजनेसमैन का अगर स्टूडेंट्स होते तो वो आपको मालूम है कि वो शहर में अपना पढ़ाई करवाता है, लेकिन यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं टोटल के टोटल किसान गरीब मजदूर का जो है बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले धर्मेंद्र जी से हम अभी बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ स्टूडेंट से भी हम बातचीत करेंगे। पहले आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा ये नज़दीक आइए। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जो है आए मेरे कोचिंग पर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ कोई ना बोर्ड है ना कुछ भी नहीं है, जी। बस बच्चों का प्यार है। इसी प्यार के सहारे से मैं चल रहा हूँ। 2021 से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बस शुरुआत सर एक बच्चा से हुआ, आज मेरे पास 20 या 25 बच्चे हैं क्लास 10th में, जो इस बार एपियर है, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो सर लेकिन एक खास चीज़ देखने को मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये सेहत के लिए भी अच्छा चीज़ है। पहले ज़माने में ठीक इसी प्रकार से पढ़ाया करता था, यानी कि पाठशाला में, उसके बाद स्कूल में भी हम लोग वही पढ़ते थे, पहला दूसरा में तो चटाई पर बैठ करके बच्चे सब पढ़ रहे हैं। सर सब ही जो है बच्चा का ही आशीर्वाद है सर। बच्चा जानते हैं, बच्चा सर मुझे सर न कह के, सर एक चीज आपको मैं बता दूं कि बच्चा सर मुझे सर नहीं कहते, भाई जी कहते हैं, भैया कहते हैं, जो भैया कहते हैं। और मैं अपने पूरे गांव को एक समाज में अपना एक अलग जो है, बच्चा सबकी ही कृपा से मेरा सब कुछ बना हुआ है। और बच्चा मुझे सर जानते हैं और बच्चा का ही ये प्यार है। जानते हैं कि भाई जी किस हालात से गुजरे हुए हैं और किस हालात में अभी गुजर रहे हैं, तो बच्चा सबका ही प्यार है सर। वो तो मैं बच्चे सबसे मैं अभी बात कर लेता हूँ कि उनको जो है बैठने में किसी तरह का कोई तकलीफ या क्या है वो बात कर, लेकिन एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपका पास जो है इस तरह का व्यवस्था नहीं है बेंच डेस्क का, और चटाई पे बैठा करके पढ़ाने का काम आप करते हैं, तो क्या ये विद्यार्थी सब कोई एज ऑब्जेक्शन या कुछ दिक्कत या कुछ नहीं सारा खरीद के लिए? नहीं सर, ऐसा आज तक तो कोई ऐसा एडवाइज भी नहीं की कि हमको बेंच डेस्क चाहिए, अभी तक नहीं बोले हैं कोई अभिभावक के तरफ से। नहीं सर, जो गार्जियन है कोई भी सर कुछ नहीं, आप पता कर सकते हैं साइड से, कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं, कोई गार्जियन नहीं बोले हैं। इसके लिए मैं तो पूरा महथौर समाज को मैं तहे दिल से एकदम धन्यवाद देता हूँ, और बड़ों को प्रणाम, छोटे को दिल से लगाने का काम करता हूँ सर। लेकिन कोई गार्जियन ना ही कोई बच्चा की तरफ से ऑब्जेक्शन आया है कि मुझे बेंच डेस्क चाहिए। मैं ठंड में इस पर से मैं एक वीडियो भी बनाया था कि इतना ठंड में रह करके भी बच्चा टेस्ट यहाँ देते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो गार्जियन की तरफ से भी कोई इशू नहीं आया सर, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं सर। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं जैसे जिक्र किया हूँ, चटाई पर बैठने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हमें यानी कि मैं अपना बता रहा हूँ कि ये गरीब या किसान परिवार से संबंध रखते होंगे। आपको क्या लगता है कि हाई प्रोफाइल का भी है यहाँ पे, या सही में टोटल का टोटल किसान मजदूर? सर टोटल जो भी बच्चे हैं वो मध्यम वर्गीय फैमिली सर, किसान बुजुर्ग जिनके मम्मी पापा सर जो है बाहर कमाने वाले लोग हैं, एकदम मध्यम वर्ग के लोग सब, बच्चा सब यहाँ आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। और मध्यम वर्ग के ही बच्चा मेरे पास पढ़ रहे हैं सर। गांव में रह करके गांव में पढ़ना आप समझ सकते हैं। यहाँ से भी सर बच्चा को जो है अच्छा प्यार मिला है, मुझे सपोर्ट भी मिला है। 400+ नंबर लाने वाला बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, एक बच्चा, उनसे हम बात करूंगा। लेकिन एक चीज बताइए, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी यहाँ पे है, क्या वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करते होंगे? इसका मतलब तो सीधा सा हो रहा है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, सरकारी विद्यालय में सर पढ़ाई करते हैं। तो आपका कोचिंग क्या, यानी कि समय का क्या है?
समय सर जो है आज तो थोड़ा आपको बताया कि आपसे मिलना था, इसी वजह से समय ये हुआ है। तो सुबह का टाइम में सर, सुबह में हम 5:15 बजे से लेकर के मेरा जो है 9:30 बजे तक टाइम रहता है कोचिंग का। इसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं 10 बजे के बाद से, 10 बजे से। इसके बाद यानी कि स्कूल के समय पे अपना स्कूल में, और उसके बाद जो है अपने आपके पास जी जी, अभी तो आपके कितने बैच में पढ़ा, कैसे क्या, और स्टूडेंट है यानी कि कौन सी क्लास तक का? सर मैं जो हूँ पर्सनली 8, 9, 10, 11, 12 को पढ़ाता हूँ सर। सबका बैच अलग अलग, सबका टाइमिंग अलग टाइमिंग अलग अलग-अलग जी, सबका टाइमिंग अलग अलग है। उसके बाद जैसे छोटा बच्चा है 1 to 5, मेरा छोटा वाला भाई है एक, वो भी पढ़ा रहा है, वो पढ़ाता है सब। जैसे सर 5:15 से लेकर के 6:15, 6:30 तक क्लास 10th का मैं पहले बैच लेता हूँ। 6:15 के बाद सर क्लास 8 का 7:15, 7:15 से 8:15, इसके बाद जो है मतलब 9th वाला का, उसके बाद ISC वाला को, ISC वाला पढ़ाता कोई हूँ। बात नहीं। तो यानी कि चार्ज आपका क्या किस प्रकार का है, ताकि सर चार्ज का तो सर यहाँ कोई बात ही नहीं है। आज तक आप बच्चे से भी फीडबैक ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम नहीं लेते हैं, लेकिन जो देते हैं बच्चा अपना खुशी से, मैं उतना ही रखता हूँ। आप बच्चा से भी फीडबैक ले सकते हैं। और इसी पर तो मैं एक सर आपसे मिला हूँ आज पहली बार, और ना जाने कितनी बार आपसे मिलेंगे। जी आज मैं आपको अपने तरफ से घोषणा करता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। भारत की आत्मा जब गांव में बसती है सर, तो हम भी एक फैसला लिए हैं कि मैं पहले अपने गांव को, अपने समाज का बदलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल और जी, बदलूंगा इस तरह से कि जो भी मध्यम वर्ग के परिवार हैं, जिनके पापा जी हैं फिर भी नहीं उनका उतना अर्निंग हो रहा है कि कमा रहे हैं, फी की वजह से बच्चा पढ़ नहीं रहे हैं, वो फी, वो सब बंदी से यहाँ पर नहीं रहेगा, उसको मैं तोड़ूंगा। मैं धर्मेंद्र कोचिंग चलाता हूँ, मैं इस चीज़ को तोड़ूंगा सर। और फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, चाहे बच्चा 12th में ISC रखे या IA, आर्ट से हो या साइंस से, दोनों किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक उस असहाय बच्चा को पढ़ाना चाहता हूँ सर, फ्री में, जिनके पिताजी या किसी भी प्रकार से वो जो किसी तरह से भी जो है वो है कि सक्षम नहीं है उतना, यानी कि हाँ, मैं एजुकेशन प्रदान करवाने में, यानी कि जी। खर्चा वहन करने में। जी, मैं उनको फ्री में सर उसका क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैं पढ़ाऊंगा। कॉपी किताब जितना मटेरियल होगा सारा कुछ मैं दूंगा, और साल में 2 वस्त्र भी मैं ही दूंगा सर। इतना चीज मैं जो हूँ उस बच्चा के लिए करूंगा। जी 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 जी, इस चीज का शुरुआत सर हो चुका है, और 1 अब मार्च से होगा। 1 मास से, यानी जी। कि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से होगा जी। हाँ, अनाउंस मतलब जो हम कर दिए हैं, और इतना काम हम करेंगे सर। हम अपने गांव को बदलना चाहते हैं। मैं महथुर खुर्द गांव को एक नई दिशा में, एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। और महथुर पंचायत के जितने भी बच्चे हैं, महथुर खुर्द को जितना भी बच्चा है, वह शिक्षा से भटके नहीं। शिक्षा उसके लिए जो है ना, अब धर्मेंद्र जो है शिक्षा के मामले में सभी बच्चा को एजुकेटेड करना चाहता है। आप कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं ये बताइए सर मैं जो हूँ मैथ BSc किया हूँ। मैं मैथ साइंस पढ़ाता हूँ, और उसके सारे मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सब ऑल इन ऑल पढ़ाता हूँ मैं। ऑल इन ऑल पढ़ाते हैं।